कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आंख खुलते ही किसी बड़े मुश्किल काम का बोझ सा महसूस होने लगता है? हाँ हाँ बिल्कुल। वो काम जो दिन भर दिमाग में घूमता रहता है और एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। हाँ अक्सर होता है। और हम उसे टालते रहते हैं ना। हाँ। सोचते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे। हाँ और इसी टाल मटोल से निपटने के लिए एक एक काफी पॉपुलर तरीका है जिसका नाम थोड़ा अटपटा जरूर है। ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग यानी मेढक को खाना। मेढक खाना? अरे बाप रे, सुनने में ही कितना अजीब है। चलिए आज इसी तकनीक को जरा गहराई से समझते हैं, इसको खंगालते हैं। हाँ, जैसा कि नाम से लग रहा है, इसका मोटा मोटा मतलब यही है कि दिन का वो सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम जिसे करने से हम कतरा रहे हैं, उसे सुबह उठते ही मतलब सबसे पहले निपटा दिया जाए। सही, बिल्कुल बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करेंगे। ब्रायन ट्रेसी की जो फेमस किताब है ईट दैट फ्रॉग, 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। हाँ, वो तो है ही, लेकिन साथ में इस टॉपिक पर जो दूसरे लेख हैं, रिव्यूज हैं और यहाँ तक कि रेडिट जैसी जगहों पर जो आम लोगों की बातचीत है, उन सबको मिलाकर देखेंगे। मतलब सोर्सेज काफी अलग अलग हैं। अच्छा, तो आज का मिशन साफ है। ये जो प्रोडक्टिविटी तकनीक है, इसकी तह तक जाना है। हाँ जी। ये आइडिया आया कहाँ से, इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी क्या है, और इसे अपनी लाइफ में अपनाए कैसे, और सबसे जरूरी बात, और क्या ये सबके लिए है भी या नहीं। हाँ, क्या ये वाकई हर किसी के लिए काम करता है? चलो देखते हैं ये सारे सोर्सेज क्या कहते हैं, आम बातें निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये नाम ही ईट दैट फ्रॉग, आखिर ये है क्या भला? हाँ, तो ये दरअसल एक रूपक है, एक मेटाफर है। अच्छा। यहाँ फ्रॉग मतलब मेंढक, वो आपका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है जो अक्सर सबसे मुश्किल भी होता है और जिसे आप टालना चाहते हैं। बिल्कुल वही। और सिद्धांत ये है कि इस फ्रॉग को सुबह सवेरे मतलब दिन के बाकी कामों से पहले ही खा लिया जाए, यानी पूरा कर लिया जाए। हाँ, निपटा दिया जाए। पर इसके पीछे सोच क्या है? मतलब सुबह ही क्यों, कोई और टाइम क्यों नहीं? देखिए, सोच ये है कि एक बार दिन का ये सबसे मुश्किल वाला काम हो गया ना, हाँ, तो बाकी के काम जो हैं वो थोड़े आसान लगने लगते हैं। अच्छा, कंपैरेटिवली। हाँ, तुलना में। इससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि वो जो टालने की आदत है ना, प्रोक्रास्टिनेशन, वो भी कम होती है। प्रोडक्टिविटी पेट्रोल जैसी वेबसाइट्स और ट्रेसी की किताब दोनों यही लॉजिक देते हैं। सोचिए, सबसे बड़ी चट्टान रास्ते से हट गई तो आगे चलना आसान लगता है। ये बात तो सही है, दिलचस्प। पर ये अजीब सा मुहावरा, ये आया कहाँ से? क्या सच में किसी ने मेढक खाने की सलाह दी थी? हाँ, इसकी कहानी भी मजेदार है। अक्सर इसका क्रेडिट फेमस राइटर मार्क ट्वेन को दिया जाता है। मार्क ट्वेन। हाँ, एक कहावत है जो कहते हैं कि उन्होंने कही थी, अगर आपका काम एक जिंदा मेंढक खाना है तो सबसे अच्छा है कि इसे सुबह सबसे पहले कर लें। अच्छा। लेकिन सच बताऊं तो इसका कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये कहावत वाकई ट्वेन ने ही कही थी। हो सकता है बस उनसे जुड़ दी गई हो। अरे अच्छा, और अगर किसी के सामने 2 मेंढकों खाने को, तब क्या? हाँ, तो नियम कहता है कि पहले सबसे बदसूरत वाला खाओ। सबसे बदसूरत वाला मतलब अगर 2 मुश्किल काम हैं तो जो ज्यादा चैलेंजिंग है या जिसमें मन बिल्कुल नहीं लग रहा, उसे पहले निपटाओ। अच्छा, ये बात भी प्रोडक्टिविटी पेट्रोल और ट्रेसी की किताब की समरीज में मिलती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये तो हुई एक कहावत। इसको एक पूरी प्रोडक्टिविटी फिलॉसफी में बदलने का काम तो ब्रायन ट्रेसी ने किया, राइट? हाँ बिल्कुल। 2001 में जब उनकी किताब आई ईट दैट फ्रॉग, उसने इस टर्म को बहुत पॉपुलर कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये मुहावरा दोहराया नहीं, बल्कि इसके आसपास टालम टोल रोकने और कम टाइम में ज्यादा काम करने के 21 तरीके बताए, एक पूरा सिस्टम बना दिया। 21 तरीके, ओके। तो ये तो हुई इसकी कहानी। पर सवाल ये है कि ये तरीका काम क्यों करता है? इसके पीछे क्या है, मतलब साइकोलॉजी क्या है? हाँ, एक वजह तो मुझे साफ लगती है कि सुबह दिमाग ज्यादा फ्रेश होता है, फोकस अच्छा होता है। प्रोडक्टिविटी पेट्रोल भी शायद यही कहता है। वो एक बड़ा कारण है, बिल्कुल है। सुबह की ताजगी और एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल मुश्किल कामों पर ही होता है। लेकिन बात इससे भी आगे है। ये तरीका सीधे सीधे वो जो टालम टोल की जड़ है ना, उस पर चोट करता है। कैसे? देखिए, मुश्किल काम के डर से भागने के बजाय आप सीधा उसका सामना करते हैं, तो ये आपकी मानसिकता को टालने से करने की तरफ मोड़ता है। अच्छा, तो ये सिर्फ विल पावर मतलब इच्छा शक्ति का खेल है या इसमें कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, इसमें इच्छा शक्ति के साथ साथ दिमाग की केमिस्ट्री भी शामिल है। इसके बाद फील होता है। हाँ, वही, वो फील गुड वाले हार्मोन।
इससे एक जीत वाली, एक विनर वाली फीलिंग आती है। अरे वाह, तो ये वो सुबह वाली बेचैनी को एक जीत वाली फीलिंग में बदलने जैसा है। कमाल है। बिल्कुल, और ये एहसास आपको आगे और काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ट्रेसी इसे पॉजिटिव एडिक्शन कहते हैं। पॉजिटिव एडिक्शन, सकारात्मक लत। हाँ, काम पूरा करने की लत। ये एक मोमेंटम बनाता है। इसके अलावा ये डीप वर्क को भी बढ़ावा देता है। डीप वर्क मतलब गहरे ध्यान वाला काम? हाँ, सुबह अक्सर डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, है ना? फोन कॉल्स, ईमेल्स कम होते हैं, तो आप अपनी पूरी मेंटल एनर्जी उस एक जरूरी काम पर लगा पाते हैं। हाँ, ये बात तो है। सुबह सुबह ईमेल और नोटिफिकेशन की जो बमबारी शुरू होती है, उससे पहले अगर जरूरी काम निपट जाए तो क्या कहने। सही। टूडोइस्ट का एक और पॉइंट था शायद कि ये आपको अपना एजेंडा तय करने में मदद करता है। एग्जैक्टली। आप दूसरों की जरूरतों या डिमांड्स पर रिएक्ट करने के बजाय अपने सबसे जरूरी काम को प्रायोरिटी देते हैं, अपना दिन खुद कंट्रोल करते हैं। सही कहा। और दिन की शुरुआत में ही सबसे मुश्किल काम निपटाने से जो कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा, हाँ, वो पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव माहौल बना देता है। रेडिट पर भी कई लोगों ने ये शेयर किया है कि सुबह की वो जीत पूरे दिन मोटिवेट करती है। और प्रोडक्टिविटी पेट्रोल के हिसाब से एक और फायदा है, वर्क लाइफ बैलेंस। वो कैसे? जब दिन का बड़ा स्ट्रेस देने वाला काम सुबह ही निपट गया तो शाम को टेंशन कम रहती है। हाँ, ये तो है। तो आप अपने पर्सनल कामों के लिए, फैमिली के लिए ज्यादा रिलैक्स्ड होकर टाइम निकाल पाते हैं। मानसिक शांति मिलती है। तो मतलब ये सिर्फ काम निपटाना नहीं है, बल्कि सुबह सुबह अपने दिमाग को एक जीत के लिए तैयार करना है ताकि पूरा दिन बेहतर गुजरे। हाँ, काफी हद तक यही इसका सार है। फायदे तो बहुत हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि इसे असलियत में कैसे बदलें, कैसे लागू करें। पहला और शायद सबसे चैलेंजिंग कदम क्या है? मेरे ख्याल से तो वो फ्रॉग यानी मेंढक को पहचानना ही सबसे मुश्किल काम होगा। इतने सारे काम होते हैं लिस्ट में, कैसे पता चले कि असली सबसे बड़ा मेंढक कौन सा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ट्रेसी इसी बात पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं, स्पष्टता, क्लैरिटी। क्लैरिटी? वो कहते हैं कागज पर सोचें, अपने लक्ष्य, अपने गोल्स बिल्कुल साफ साफ तय करें। अच्छा। उन्होंने लक्ष्य तय करने के 7 कदम भी बताए हैं। जैसे लक्ष्य को लिखना, उसके लिए डेडलाइन तय करना, जी, जरूरी कामों की लिस्ट बनाना और उसे एक प्लान में बदलना, ये सब जरूरी है। ठीक है, मान लिया लक्ष्य साफ हो गए, पर उन लक्ष्यों तक पहुंचाने वाले कामों में से फ्रॉग कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? फ्रॉग वो काम है जिसका आपके लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, मैक्सिमम इम्पैक्ट। मैक्सिमम इम्पैक्ट? हाँ, मतलब अगर आपने उसे कर लिया तो सबसे बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और अगर टाल दिया तो सबसे बड़ा नेगेटिव नतीजा भुगतना पड़ सकता है। ये ट्रेसी की किताब का एक सेंट्रल आइडिया है। इसको पहचानने के कुछ खास तरीके भी हैं क्या? जैसे वो 80-20 वाला रूल काफी सुना है। हाँ, परेटो प्रिंसिपल, 80-20 नियम, ये बहुत कारगर है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपके लगभग 20% काम ही आपको 80% नतीजे देते हैं। सिर्फ 20%? हाँ, तो उन महत्वपूर्ण 20% कामों को पहचानना और उन पर फोकस करना है, वही अक्सर आपके फ्रॉग्स होते हैं। ट्रेसी की किताब, समरीज और IAPM जैसे रिसोर्स सब में इसका जिक्र है। और एक और तरीका जो काफी पॉपुलर लगता है, वो ABCD मेथड, वो क्या है? बिल्कुल, ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है कामों को प्रायोरिटाइज करने का। ट्रेसी ने चैप्टर 6 में इसे समझाया है। कैसे काम करता है ये? इसमें आप अपने सारे कामों की लिस्ट बनाते हैं और उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से कैटेगरी देते हैं। ए, ये वो काम है जो बहुत जरूरी हैं, मतलब करने ही करने हैं, नहीं किए तो सीरियस नेगेटिव परिणाम होंगे। अच्छा, मस्ट डू वाले। हाँ, मस्ट डू। बी, ये वो काम है जो करने चाहिए, शुड डू, लेकिन इनके परिणाम ए जितने गंभीर नहीं। सी, ये वो काम है जो करना अच्छा है, नाइस टू डू, पर ना करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। डी, ये वो काम है जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हैं, यानी किसी और को सौंप सकते हैं। और ई वो काम है जिन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी लिस्ट से हटा ही सकते हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं। ये ABCD तो ठीक है, लिस्ट बनाने जैसा है, पर रोज के कामों में असली फ्रॉग कैसे पहचाने इससे? इसका अगला कदम वही है, आपको अपने ए कामों पर फोकस करना है। सिर्फ ए वाले? हाँ, पहले ए वाले। अगर एक से ज्यादा ए काम है तो उन्हें भी प्राथमिकता दें, A1, A2, A3। और आपका जो A1 काम है वही है फ्रॉग? एग्जैक्टली, वही आपका सबसे बड़ा, सबसे बदसूरत फ्रॉग है। अच्छा, ट्रेसी एक और नियम बताते हैं, 3 का नियम, लॉ ऑफ 3। वो क्या है? उन 3 कामों को पहचाने जो आपके टोटल कंट्रीब्यूशन का 90% हिस्सा है।
अक्सर हमारे ज्यादातर रिजल्ट्स कुछ ही कामों से आते हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रेसी कहते हैं खुद से सही सवाल पूछना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जैसे आप खुद से पूछें, मेरे सबसे वैल्यूएबल काम कौन से हैं, या ऐसा क्या है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और जिससे सच में फर्क पड़ेगा। या सबसे सीधा सवाल, इस वक्त मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। इन सवालों के जवाब आपको फ्रॉग तक ले जाएंगे। ट्रेसी एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, रुकावटें पहचानना। हाँ, कंस्ट्रेंट्स। आपको क्या चीज रोक रही है? वो कहते हैं 80% रुकावटें अंदरूनी होती हैं। हाँ, 80% इंटरनल, 20% एक्सटर्नल। मतलब ज्यादातर रुकावटें हमारे अंदर होती हैं, जैसे किसी स्किल की कमी, कोई डर, कोई गलत सोच। अच्छा। तो अपनी मुख्य बाधा, मेन कंस्ट्रेंट को पहचानना और उसे दूर करने पर फोकस करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉग हो सकता है। सही बात है। तो पहला कदम हुआ लक्ष्य साफ करना और सबसे जरूरी काम यानी फ्रॉग को पहचानना। अब दूसरा कदम क्या है? तैयारी। हाँ, तैयारी, प्रिपेयर। मतलब लड़ाई से पहले हथियार तैयार करना। बिल्कुल। ट्रेसी कहते हैं कि काम शुरू करने से पहले सारी जरूरी रिसोर्सेज, जानकारी, टूल्स सब इकट्ठा कर लें ताकि बीच में उठना ना पड़े। हाँ, वरना फ्लो टूट जाता है। बिल्कुल। और एक फोकस्ड माहौल बनाना भी जरूरी है, जैसा प्रोडक्टिविटी पेट्रोल और ट्रेसी की किताब दोनों में है। साफ सुथरा वर्क स्पेस हो, फोन साइलेंट पर हो, डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। और शायद सबसे जरूरी तैयारी है अगले दिन की प्लानिंग रात को ही कर लेना, वो 10-90 रूल। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ट्रेसी का 10-90 नियम प्लानिंग में लगाया गया शुरू का 10% टाइम काम पूरा करने में लगने वाले समय का 90% तक बचा सकता है। 90%। हाँ, रात को लिस्ट बनाने से सुबह उठते ही दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है कि क्या करना है, सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, तो फ्रॉग पहचान लिया, तैयारी हो गई। अब आता है असली मोमेंट, फ्रॉग खाना, मतलब काम शुरू करना। बिल्कुल। और यहाँ ट्रेसी का मंत्र है, ज्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो। डोंट ओवरथिंक, जस्ट स्टार्ट। हाँ, सुबह सबसे पहले बिना टाले उस A1 काम पर लग जाओ। वो कहते हैं मेंढक को ज्यादा देर घूरना नहीं चाहिए, बस खा लेना चाहिए। हाँ हाँ सही है। और एक बार शुरू कर दिया तो फिर क्या उसे पूरा करना जरूरी है एक ही बार में? कोशिश यही करनी चाहिए, उसे एक ही बार में 100% पूरा करें, बिना ध्यान भटकाए। ट्रेसी इसे सिंगल हैंडलिंग कहते हैं। सिंगल हैंडलिंग? हाँ, मतलब एक काम हाथ में लिया तो उसे पूरा करके ही छोड़ें। बार बार काम को शुरू करना और रोकना, इसमें बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। हाँ, वो मोमेंटम टूट जाता है बार बार। बिल्कुल। हर बार दोबारा लय पकड़ने में वक्त लगता है। ट्रेसी का तो अनुमान है कि इससे काम पूरा करने में 5 गुना ज्यादा समय लग सकता है। 5 गुना? बाप रे! पर अगर काम बहुत बड़ा हो, किसी पहाड़ जैसा, उसे एक बार में निपटाना तो शायद मुमकिन न लगे। हाँ, ये होता है। उसके लिए भी ट्रेसी ने समाधान दिए हैं। 2 इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं। बताइए। एक है सलामी स्लाइस। सलामी स्लाइस? जैसे पिज्जा की स्लाइस? नहीं, जैसे वो मीट होता है सलामी, हाँ। उसे पतले पतले स्लाइस में काटते हैं ना। हाँ हाँ। वैसे ही बड़े काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटें और एक एक करके निपटाएं। हर स्लाइस एक छोटी जीत है। अच्छा, टुकड़ों में बांटना। और दूसरी है स्विस चीज। स्विस चीज? उसमें तो छेद होते हैं। हाँ, तो वैसे ही आप काम में छेद करें। मतलब काम पर एक फिक्स्ड छोटे टाइम के लिए, जैसे 5 या 10 मिनट काम करने का फैसला करें। बस उतना ही। सिर्फ 5-10 मिनट? हाँ, बस शुरू करने के लिए अक्सर शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। तो आप सोचते हैं चलो बस 10 मिनट कर लेता हूं, फिर ब्रेक लें। चाहें तो दोबारा एक और छेद करें। इससे वो जो शुरू करने की हिचक है वो कम होती है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। तो टुकड़ों में बांटकर या छोटे छोटे हमले करके बड़े फ्रॉक को भी काबू किया जा सकता है? बिल्कुल। इसके साथ ही ट्रेसी कुछ और बातों पर भी जोर देते हैं, जैसे अपनी एनर्जी का ध्यान रखना, मैक्सिमाइज पर्सनल पावर्स। मतलब अपने पीक एनर्जी टाइम में सबसे मुश्किल काम करें, जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड महसूस करते हो। और इसके लिए शायद लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। पूरी नींद लेना, हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सब आपकी एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने के लिए जरूरी है। और साथ में खुद को मोटिवेट रखना, बी योर ओन चीयर लीडर, पॉजिटिव सोच बनाए रखना। और एक वो अर्जेंसी वाली बात भी थी। हाँ, तत्परता की भावना, सेंस ऑफ अर्जेंसी, अभी करो वाली मानसिकता, टालना नहीं। ये सब सुनने में तो बहुत कारगर लग रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? इसमें कुछ चुनौतियां भी आती होंगी ना? हाँ, बिल्कुल आती हैं।
मुझे जैसे अक्सर लगता है कि कई ज़रूरी कामों के बीच वो असली फ्रॉग कौन सा है ये तय करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। सभी ज़रूरी लगते हैं। ये एक बहुत कॉमन चैलेंज है। प्रोडक्टिविटी पेट्रोल भी इसे मानता है। इसका समाधान वही है कि उस काम पर फोकस करें जिसका असर, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। वापस वही इम्पैक्ट वाली बात। हाँ, खुद से वो सवाल पूछें, कौन सा काम सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, या अगर मैं आज सिर्फ एक काम कर पाऊं तो वो कौन सा होना चाहिए। और वो सुबह सुबह उस मुश्किल काम को शुरू करने में जो आलस या हिचक होती है उसका क्या करें, मन ही नहीं करता कई बार। हाँ, शुरुआत में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जैसा प्रोडक्टिविटी पेट्रोल बताता है, ये प्रैक्टिस से आदत बन जाती है। आदत? हाँ, जैसे एक्सरसाइज की आदत बनती है, शुरू में मुश्किल लगता है, फिर रूटीन बन जाता है, शरीर और दिमाग धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। लेकिन क्या ये तरीका वाकई सबके लिए फिट बैठता है? हर कोई एक जैसा नहीं होता ना। जैसे वो लोग जो नाइट आउल है, जो रात में ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। ये बहुत वैलिड पॉइंट है और जरूरी सवाल भी। प्रोडक्टिविटी पेट्रोल इस पर बात करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि हर किसी का बायोलॉजिकल क्लॉक, उनका पीक प्रोडक्टिविटी टाइम अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि सबके लिए सुबह ही बेस्ट हो। तो नाइट आउल्स क्या करें? अगर कोई रात में ज्यादा फोकस कर पाता है तो शायद उनके लिए फ्रॉग खाने का सही समय सुबह ना होकर रात का हो। अच्छा, तो टाइम फ्लेक्सिबल है। हाँ, जरूरी ये है कि आप अपने सबसे ज्यादा एनर्जी वाले टाइम में अपना सबसे मुश्किल काम करें। वो टाइम सुबह हो, दोपहर हो या रात, प्रिंसिपल वही रहता है, टाइमिंग एडजस्ट हो सकती है। और क्या ये उन सिचुएशंस में भी कारगर है जहां सारे काम लगभग एक जैसे जरूरी या मुश्किल लगते हों, कोई एक फ्रॉग ना हो? शायद तब ये कम असरदार हो। प्रोडक्टिविटी पेट्रोल सुझाता है कि ऐसे सिचुएशन में टाइम ब्लॉकिंग या पोमोडोरो जैसी दूसरी टेक्निक्स ज्यादा हेल्प कर सकती हैं, या शायद इनका कॉम्बिनेशन। मैंने रेडिट पर कुछ डिस्कशंस देखे थे जहां कुछ लोगों को ये तरीका थोड़ा पुराना या बहुत ज्यादा हसल कल्चर वाला लगा। हाँ, ये क्रिटिसिज्म भी आता है। एक यूजर ने लिखा था कि ये लगातार काम करने का प्रेशर बनाता है, बर्नआउट हो सकता है। हाँ, ये एक रिस्क है। इसे बैलेंस के साथ अपनाना जरूरी है। सिर्फ काम 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 नहीं, ब्रेक लेना, रेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। और रेडिट चर्चाओं से एक और बहुत जरूरी बात सामने आई, एडीएचडी वाले लोगों के लिए। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उनके लिए क्यों ठीक नहीं? देखिए, एडीएचडी के साथ अक्सर एग्जीक्यूटिव फंक्शन में चैलेंज होते हैं, जैसे काम शुरू करने में दिक्कत होना, जिसे टास्क इनिशिएशन कहते हैं। हाँ, तो उनके लिए सुबह सुबह सबसे मुश्किल काम से शुरुआत करना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है? कुछ एक्सपर्ट्स और रेडिट यूजर्स का मानना है कि उनके लिए शायद आसान कामों से शुरुआत करके मोमेंटम बनाना ज्यादा फायदेमंद हो। एक बार फ्लो बन जाए, फिर मुश्किल काम पर आए। अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टा हुआ ईट दैट फ्रॉग से। हाँ, कुछ मामलों में उल्टा अप्रोच बेहतर हो सकता है। ये दिखाता है कि कोई एक तरीका सबके लिए परफेक्ट नहीं होता। तो अगर किसी को लगे कि ईट दैट फ्रॉग बिल्कुल उनके लिए नहीं है, या सिर्फ सुबह करना फिट नहीं बैठ रहा, तो क्या ऑप्शंस हैं, क्या अल्टरनेटिव्स हैं? कई विकल्प हैं और कुछ को तो इसके साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे प्रोडक्टिविटी पेट्रोल ने बताया, पोमोडोरो तकनीक, छोटे छोटे टाइम स्लॉट में फोकस से काम करना, फिर ब्रेक लेना। हाँ, वो 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक वाला। हाँ, वो वाला। या फिर ABC मेथड, सिर्फ कामों को प्रायोरिटी देने के लिए। या टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग मतलब कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करना। हाँ, दिन के अलग अलग टाइम स्लॉट खास तरह के कामों के लिए रिजर्व कर देना। और टाइम ब्लॉकिंग को तो फ्रॉग के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। कैसे? जैसे सुबह का पहला 1 या 2 घंटे का ब्लॉक सिर्फ अपने A1 काम यानी फ्रॉग के लिए रिजर्व कर दिया। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। बिल्कुल। और जैसा रेडिट पर कहा गया, आसान कामों से शुरुआत करके मोमेंटम बनाना भी एक वैलिड स्ट्रेटजी है कुछ लोगों के लिए। और एक और बात थी शायद रेडिट पर, एनर्जी मैनेजमेंट की। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ टाइम मैनेज करना काफी नहीं, अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना जरूरी है। मतलब ये देखना कि किस काम में कितनी दिमागी या फिजिकल एनर्जी लगती है और आपके पास दिन के किस टाइम कितनी एनर्जी होती है। अपने काम को अपनी एनर्जी के लेवल से मैच करना। हो सकता है आपका दिमाग सुबह क्रिएटिव काम के लिए अच्छा हो और दोपहर में रूटीन काम के लिए। ये भी एक एंगल है। तो कुल मिलाकर ईट दैट फ्रॉग एक बहुत पावरफुल आइडिया है, अपने सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल काम को टालने के बजाय उसे सबसे पहले निपटा देना। हाँ, इसमें दम तो है। फायदे भी साफ हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टालमटोल कम होती है
और दिन की शुरुआत में ही कुछ बड़ा अचीव करने का वो जो एहसास है, हाँ, वो सेटिस्फैक्शन, वो पूरे दिन के लिए टोन सेट कर देता है। लेकिन ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के समंदर में एक लहर है, पूरा समंदर में ही। बिल्कुल। ये कई तरीकों में से सिर्फ एक है और इसे अपनी जरूरत, अपनी स्टाइल, अपनी एनर्जी के हिसाब से ढालना, एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। रिजिड नहीं होना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है आपके लिए फ्रॉग खाने का सही टाइम दोपहर हो, या आप उसे सलामी स्लाइस की तरह धीरे धीरे टुकड़ों में खाना पसंद करें। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो अब जब हमने इन सारे स्रोतों को ठीक से खंगाल लिया है, तो अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। ट्रेसी पॉजिटिव एडिक्शन की बात करते हैं, काम पूरा करने की सकारात्मक लत। क्या ये वाकई हमेशा फायदेमंद है, या इसमें भी अति का मतलब ओवरडू करने का खतरा है? और एक कदम आगे बढ़कर सोचें, क्या असली फ्रॉग हमेशा हमारी टू डू लिस्ट पर लिखा कोई काम ही होता है? मतलब? या फिर जैसा ट्रेसी की बातों से भी इशारा मिलता है, वो स्किल्स बढ़ाना, अपनी रुकावटें पहचानना, क्या असली सबसे बड़े और सबसे बदसूरत मेंढक हमारी अपनी अंदरूनी बाधाएं? अच्छा, जैसे कोई डर, कोई स्किल जो हमारे पास नहीं है, कोई ऐसी सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। शायद इन अंदरूनी मेंढकों को पहचान कर उन्हें खाना ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस की असली चाबी है। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है कि शायद सबसे मुश्किल फ्रॉग वो नहीं जो हमारे सामने कागज पर लिखा है, बल्कि वो है जो हमारे अंदर बैठा है और हमें आगे बढ़ने से, अपना बेस्ट देने से रोक रहा है। बिल्कुल, शायद असली जीत उसी को खाने में है।